डॉक्टर मांडी खेड़ा मुर्दाबाद, डॉक्टर मांडी खेड़ा मुर्दाबाद, डॉक्टर मांडी खेड़ा मुर्दाबाद। नूंह जिले के मांडीखेड़ा के अल आफिया अस्पताल में इलाज के दौरान एक 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। इलाज के दौरान मौत होने के बाद मृतक के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के जमकर आरोप लगाए। इस दौरान मृतक के परिजनों ने मांडीखेड़ा के अल आफिया अस्पताल के बाहर जमकर नारेबाजी की और डॉक्टरों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि लापरवाही के चलते इलाज के दौरान मरीज की मौत हुई है, जिसका सारा कसूर इलाज कर रहे डॉक्टर का है। इस दौरान परिजनों ने कहा कि जब मृतक की तबीयत खराब थी उस समय डॉक्टर सिगरेट पी रहा था और उनके बार बार कहने पर भी मरीज को देखने नहीं आया। आपको बता दें कि इससे पहले भी डॉक्टर योगेश पर शराब पीकर इलाज करने के आरोप लगे हैं और इमरजेंसी पे उनकी शराब पीने की वीडियो वायरल भी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है जी। ये मोहम्मद साबिर की डेथ हुई जी। इसको मैं घर से लेकर चला सुबह कितूर परिया के पास। इसके सीने में दर्द था, तो फिर वहाँ पे एक्सीजन इसकी हुई है। उनने कही कि इसको थोड़ा दिक्कत है, इसको आप मांडीखेड़ा ले जाओ इमरजेंसी। तो मैं इसको मांडीखेड़ा इमरजेंसी हॉस्पिटल लेके आया हूँ। तो डॉक्टर ने वो चेंटा से लगाया उंगली में, तो उसने कहा कि इसके तो स्मेल आ रही है, इसने कोई नशा कर रखा है, जो कि इसके ऐसा कुछ नहीं था, नशे का कुछ भी नहीं था। फिर उनने नशे का इंजेक्शन ट्रीटमेंट चालू कर दिया। जो उसकी अटैक की दिक्कत थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो फिर हमको इन्हें दवाई के लिए भेज दिया, वहाँ चले जाओ 3 नंबर में, वहाँ से दवाई लाओ। पहले 6 नंबर के डॉक्टर के पास भेजा था, वहाँ पे इसको आप दिखाओ। हम उसको वहाँ लेके गए, उनने पर्चे में दवाई लिख के दे दिए कि ये आप दवाई खिला दो, इमरजेंसी ले जाओ और फिर उसके बाद में सही हो जाएगा ये। इमरजेंसी से फिर हम यहाँ आ गए, इमरजेंसी में आ गए, वहाँ से फिर 3 नंबर कमरा में फिर भेजा नहीं, कोई आप वहाँ से दवाई लेके आओ। हम दवाई लेके आए, फिर हमको सबको एकदम बाहर कर दिया इन लोगों ने। फिर बाहर करने के बाद में फिर डॉक्टर ने देखा था क्या है, फिर हम अंदर आ गए। फिर डॉक्टर ने बोला आप ये 3 टैबलेट रह गए, 2 टैबलेट ये आप मान वहाँ से लेकर आओ बड़कली से। यहाँ भी ना मिली थी। फिर हम बड़कली लेने गए, बड़कली से हम टैबलेट लेके आए। तो हमने देखा तो डॉक्टर के टैबलेट दे देते हैं, भाई कौन सी टैबलेट देनी है, कब देनी है। डॉक्टर स्टाफ रूम में नहीं मिला, नहीं इमरजेंसी मिला। डॉक्टर सिगरेट पी रहा था जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है, वहाँ पे खड़े होकर डॉक्टर सिगरेट पी रहा था। मैं उसके पास यहाँ पर आया, उन्होंने कहा चलो आप वहीं चलो, मैं वहीं आता हूँ। वो 5 मिनट बाद सिगरेट फूंक के फिर वहाँ पहुँचा जी। मैं तो यही चाहता हूँ ऐसे किसी भाई के साथ ना हो, इन डॉक्टरों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बीमारी यही थी जी, उसके अटैक के कारण अटैक की बीमारी बन रही थी, लेकिन इन्हें नशे का लफड़ा बना दिया उसके बीच में। हाँ, गलत तरीके से इलाज कराए और जो इलाज होना चाहिए था वो उन्हें नहीं करा भाई। कौन से ये इमरजेंसी में जी। डॉक्टर का नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इमरजेंसी वाला डॉक्टर ही है वो। मृतक की कितनी उम्र है? मृतक की उम्र है 32 की समथिंग होगी उसकी जी। कितने बच्चे हैं? उसके 2 लड़की 1 लड़का है। क्या नाम है मृतक का? मोहम्मद सबीर उसका नाम है जी। सरकार से क्या मांग करना चाहते हो? सरकार से, प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं जी, उसके देखो बच्चे हैं 3, उनको कुछ हो जाए तो, और फिर इन डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए भाई। हमारी तो यही विनती है जी, और इतनी हम कर सकते हैं, इससे आगे हम करके आ सकते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से कुछ हो जाए तो कार्रवाई उनके पास। जो पेशेंट आया था सुबह आया था 9 बजे, उसके बाद जो भी उन्होंने बताया, कंप्लेंट बताई, हमारा जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी था उससे मैंने बात की है। इससे तो उसने बताया कि जो भी उसको कंप्लेंट थी उसने देखा, उसने जो स्पेशलिस्ट थे उसको भी दिखाया, उसको देखा, स्पेशलिस्ट भी वहाँ आ गए थे, उन्होंने देखा, वो पेशेंट स्टेबल हो गया था, काफ़ी तक ठीक था, 2-3 घंटे तक ठीक रहा। उसके बाद पेशेंट के परिजन ये कह रहे थे कि हम घर ले जाते हैं, इसको स्टेबल हो गया है। तो उसने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, वेट कर लो, थोड़ा अंडर ऑब्जर्वेशन रहने दो, बाद में चले जाना। उसके बाद उसको डॉक्टर जो हमारा फिजिशियन है उन्होंने देखा, और जो सेक्रेटरिस्ट उनको भी दिखाया गया ताकि उसका इलाज ठीक से उसके बाद अचानक उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो उसको दोबारा डॉक्टर को बताया गया। उस डॉक्टर ने अपने स्पेशलिस्ट को दोबारा बुलाया, देखा उसको। जब देखा तो उस समय उसकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, ज़्यादा तबीयत में दिक्कत आई थी। तो उनके पास जो भी वहाँ से उस समय बैठे उन्होंने देखा और उनके लिए उसको इंटीबेट किया, और जो भी उसके हिसाब से जो भी मतलब उस समय कर सकते थे, कैजुअल्टी में जो इलाज कर सकते थे, उन्होंने सब कोशिश करी वहाँ। तो चलो मतलब उसके बावजूद वो मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से, ज़्यादा डिजीज होने की वजह से मर गया, क्योंकि वो पहले प्राइवेट में गए थे। पहले जो उसने बताया मुझे बच्चे ने
जो इसका अटेंडेंट है कि पहले प्राइवेट में गए थे, उन्होंने कहा कि ज़्यादा सीरियस है, इसको मंडी खेड़ ले चलो। तो कोशिश तो की गई है डॉक्टर द्वारा, बाकी वो यही बता रहा है मेरे को कि बाहर से ले आया। तो उसको ये भी बताया गया, हमारे डॉक्टर ने कहा कि हमारे यहाँ 3 नंबर मिलती है, इसे 3 नंबर में लाने को कहा था उसको कि 3 नंबर से दवाई ले आओ। चलो कोई बात नहीं, जो भी बात थी, यदि वो मतलब दवाई लेने के लिए गया था, दवाई भी आ गई थी, पेशेंट ज़्यादा सीरियस होने की वजह से बात हुई है। जो पेशेंट था वो स्टेबल था, उसके बाद स्टेबल होने के बाद डॉक्टर कहीं शायद इस बारे में जो आप कह रहे हो गया होगा, मुझे नहीं पता। यदि कुछ बात में ऐसी बात होती है तो उसके लिए इंक्वायरी की जाएगी, देखते हैं उसमें क्या निकलता है। सुबह 9-9 बजे करीब बच्चा आया एंजाइटी और घबराहट के साथ। तो उसके बाद हमने उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुरू किया, जो कि गांजे का मतलब हैवी जो क्रॉनिक स्मोकर बताया जाता है गांजे का, जो उन्होंने हिस्ट्री दी थी। उन्होंने कहा था कि हमने 2 या 2.5 महीने से छोड़ा हुआ है और आज हमने इसने जो परिजन थे, तो उन्होंने कहा कि आज इसने थोड़ा सा ज़्यादा सा ले लिया था। तो हमने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उसके बाद ECG वगैरह करवाने के बाद हमने उसका फिजिशियन ओपिनियन करवाया और साइकियाट्रिस्ट ओपिनियन करवाया। ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट चलने के दौरान तो उसके बाद ही पेशेंट एक बार स्टेबल हो गया था। पेशेंट के घर वालों ने कहा कि भाई हमारा बच्चा स्टेबल हो गया है, डॉक्टर साहब घर ले जाए। हमने कहा कि नहीं, अभी नहीं ले जा सकते, थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में रख लेते हैं, हम बच्चा आया होगा तो ऑब्जर्वेशन में रख लेते हैं। तो ये चल रहा था, अब स्टेबल था बच्चा। तो अचानक ही वो सडन कार्डियक अरेस्ट में गया है बच्चा। अब इसका हमें भी नहीं पता कि गांजा लिया है या कुछ अलग लिया है। आपने जांच हाँ की जी, उसकी? किसकी जी? हाँ जी, हाँ जांच की थी। हाँ जी, BP, पल्स, शुगर वगैरह सब कुछ आया था। ECG में जो कि गांजे वगैरह या कैनाबिस वगैरह जो भी होते हैं, उसके जो चेंजेस होते हैं वो हल्के फुल्के चेंजेस आए थे, जिसके बाद की फिजिशियन ओपिनियन हुआ था। फिजिशियन ओपिनियन के बाद फिर साइकियाट्रिक ओपिनियन हुआ था, क्योंकि थोड़े साइकोटिक बिहेवियर भी आ रहे थे उसके अंदर। गांजा पीने के बाद जो साइकोटिक बिहेवियर आते हैं, तो वो वाले बिहेवियर थे। तो दोनों हमारे ओपिनियन हुए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि भाई हम सलाह मशवरा करके बताते हैं। जब हमने कहा कि ऐसे पेशेंट को हम एडमिट करते हैं, तो उनका सलाह मशवरा करके बताते हैं, तो ही उसमें सडन कार्डियक अरेस्ट में बच्चा चला गया। हमने अपना इंट्यूबेट किया उसको, बच्चे को CPR वगैरह दिया, लेकिन हम उसको रिवाइव नहीं कर पाए बच्चे को। जाने के बाद हमने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुरू किया, ECG वगैरह निकाली। उन्होंने हिस्ट्री बताई इसकी कैनाबिस की, गांजा वगैरह की या फिर स्मैक वगैरह की, ये हम नहीं कह सकते। नहीं, दवाइयाँ बाहर से कोई नहीं मंगवाई। बाहर से दवाइयों का रिकॉर्ड है? देखिए उसके बाद होगी, लेकिन हमने बाहर से कोई दवाई नहीं मंगवाई। तो अपना हमारे पास सारी की सारी दवाइयाँ यहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी। हाँ जी, हाँ जी। तक भी हम पहले से कहीं पे लेके आए, हम पहले कहीं पे लेके गए थे। ये नहीं पता है कि कहाँ पे लेके गए थे, कहाँ पर नहीं ले गए थे। कहते कि उन्होंने ऐसे हमारे बस की बात नहीं है, उन्होंने आगे भेज दिया। यहाँ पे आने के बाद जो उन्होंने हिस्ट्री दी थी, भाई गांजे की हिस्ट्री दी थी, उसके बाद उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे दिया, बच्चा सही हो गया था, स्टेबल हो गया था। उसके बाद उसमें ECG में थोड़े से चेंजेस आए थे। उसके बाद उसका फिजिशियन ओपिनियन हुआ है, साइको से चेंजेस थे, उसकी वजह से उसका साइकियाट्रिक ओपिनियन हुआ है। ऑनगोइंग ट्रीटमेंट था, बच्चा स्टेबल था। स्टेबल होने के दौरान ही अचानक ही सडन कार्डियक अरेस्ट में चला गया। उसमें जाने के बाद हमने इंट्यूबेट किया, उसके बाद CPR स्टार्ट किया, लेकिन लगातार देने के बाद भी हम उसको रिवाइव नहीं कर पाए बच्चे को। उसके बाद हमें मतलब बाहर जाने का, आगे भेजने का टाइम नहीं मिला। उस टाइम पे मतलब टाइम नहीं था हमारे पास कि हम इसे आगे भेज सकते। उस टाइम हमारे पास ये था कि सीधा ही इसका इंट्यूबेट करके और हमने CPR स्टार्ट कर दिया था। हाँ जी, ये सारे आरोप बिल्कुल ही मतलब निराधार है, इनका कोई वो नहीं है जी। क्या नाम है सर आपका? हाँ, डॉक्टर योगेश।